हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक बोरिंग सा पेपर लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट है ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस अपने पास रखते हैं ना। और जिस यूनिवर्सिटी के बच्चों को रीअपियर आ जाता है उनके लिए तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब हमें रीअपियर के लिए पढ़ना है तो हम कौन कौन से चैप्टर्स करें जिससे हमारा रीअपियर क्लियर हो जाए। तो आप चाहे सिविल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो MDU है, KUK, CRSU, KUK में जिन बच्चों के रीअपियर है 4th सेमेस्टर में, ठीक है ना, वही बच्चे ये पेपर करेंगे, है ना। जो NAP के अकॉर्डिंग न्यू स्टूडेंट है उनको ये पेपर नहीं करना है। उनके लिए कल क्लास आ गई थी कि एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस के स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। अगर आप भी ये पढ़ रहे हो, आपको भी इसमें रीअपियर है, या आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं जैसे कि MD यूनिवर्सिटी, CDLU, CRSU, KUK, CRSU जिनके रीअपियर होगा, IGU, ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर्स हम करें कि हमारा रीअपियर तो बिल्कुल भी नहीं आए, अगर आया हुआ है तो क्रैक हो जाए इन मिनिमम चैप्टर्स। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास है टोटल 10 चैप्टर्स, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर है और 8 चैप्टर को बोला गया है कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 8 चैप्टर यहाँ पे बोला गया कि सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। कौन से बुक में? स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। ओके, तो यहाँ से स्टार्टिंग में हम चेक करें तो फर्स्ट यूनिट आपकी 2 चैप्टर से कवर होती है, पावर सीरीज, बेसिस इक्वेशंस एंड फंक्शंस। अब इसमें इस बुक की स्पेशलिटी पता है क्या है? इस बुक में सबसे ज़्यादा जो लेंथी क्वेश्चंस है ना वो पहले 2 यूनिट में डाले गए हैं। क्लियर दिस पॉइंट, सबसे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस। और एक और इसकी स्पेशल चीज़ ये है कि इन 2 यूनिट्स का लिंक लास्ट के 2 यूनिट के साथ नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं कि हमें केवल रीअपियर क्लियर करना है उनके लिए मैं सबसे पहले बता रही हूँ कि आप केवल 2 यूनिट प्रिपेयर कर लो, वहाँ से आपका रीअपियर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट बोरिंग लगती है, आप इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि चारों चैप्टर से यहाँ पर आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर के 4th चैप्टर तक ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेट करेंगे, बट इनका लिंक इधर नहीं आएगा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। जिनको स्टार्टिंग की यूनिट्स टफ लगती है ना वो स्टूडेंट करेंगे लास्ट के यूनिट्स रीअपियर के लिए। बट यूनिट फर्स्ट में अगर जो न्यू स्टूडेंट है जो अपना पूरा सिलेबस करना चाहता है, क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहता है, तो यहाँ से कर सकता है। पावर सीरीज अगर करता है तो बेसिस इक्वेशंस एंड फंक्शन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि 2 ही चैप्टर यहाँ पे है, तो 1.5 कर लोगे तो बिल्कुल नो रिस्क पे आ जाओगे, कोई रिस्क आपका नहीं रहेगा क्वेश्चन में। 1.5 चैप्टर कर लीजिए यहाँ से, और अगर 1 चैप्टर करते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। ठीक है, फिर आती है बात लीजेंड्री इक्वेशन, हार्मिट्स इक्वेशन। अब लीजेंड्री इक्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मिट्स इक्वेशन भी आगे जा करके हमें पढ़ानी और पढ़नी होती है। ठीक है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाओगे तो आपको पढ़ानी भी पड़ेंगी बाद में। तो यहाँ से इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 1 चैप्टर कर लीजिए, 1 को स्किप कर दीजिए। जैसे आपने 3rd कर लिया, 4th स्किप कर सकते हो। अगर 3rd आप स्किप कर रहे हैं तो 4th आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर दिस पॉइंट। बट इसमें होगा क्या, जैसे आप लीजेंड्री इक्वेशन पढ़ रहे हो तो आप अगर बेसिल को टोटली स्किप कर दोगे ना तो आपका काम नहीं चलेगा। बेसिल इक्वेशंस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या होती है बेसिल इक्वेशंस। मतलब एक होती है ना कि इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मतलब बेसिक सी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। तो बेसिल इक्वेशन एंड फंक्शंस जरा सा आपको बेसिक देखना पड़ेगा, डेफिनेशन वगैरह, कुछ एक आर्टिकल्स आपको स्टेटमेंट यहाँ पे समझनी पड़ सकती है, क्योंकि वो आगे जाकर के काम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3rd एंड 4th। यूनिट 3rd में आपके पास है 4 चैप्टर, जिसमें मैंने बताया 8 चैप्टर सिलेबस में स्टार लगा रखा है कि ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 3 चैप्टर्स में से 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, 6th भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 चैप्टर आप करेंगे। 7th और 8th को टोटली स्किप कर दो, 7th और 8th को टोटली स्किप कर दो। 5th और 6th अगर कर लिया, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। केवल आपको अगर रीअपियर क्लियर करना है, ओनली फॉर रीअपियर स्टूडेंट, मैं आपको 3 चैप्टर बता रही हूँ और ये बिल्कुल ईजी पढ़ेंगे आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इतना देखो करना ही पड़ेगा आपको। 5th और 6th चैप्टर और 1 आप कर लीजिए 9th चैप्टर। जिनको रीअपियर क्रैक करना है या जो बच्चा चाहता है कि मेरा इस पेपर में रीअपियर ना आए,
उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 5th 6th और 9th चैप्टर। आप ये वाला पोर्शन टोटली स्किप कर दो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको एग्जाम यहाँ पे क्रैक करना है तो। ठीक है, ये यूनिट 3rd की हमारी बात हुई। लास्ट यूनिट में आपके पास है 2 चैप्टर, 9th और 10th। यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड 10th को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में 99% चांसेस है कि पूरा क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? तो अगर रीअपियर क्रैक करना है 3 चैप्टर्स 5th 6th एंड 9th। ओके, और अगर आपको 100% मार्क्स लेने हैं बट हमें चैप्टर्स को स्किप करने हैं, तो यहाँ से हमने हाफ चैप्टर स्किप किया, यहाँ से भी हाफ स्किप करोगे जो बच्चे 100% मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से हाफ चैप्टर, यहाँ से हाफ चैप्टर, यहाँ से 2 चैप्टर टोटली स्किप। 8 तो फिर मैं इंक्लूड कर रही हूँ बट आपके सिलेबस में नहीं है 8 चैप्टर, फिर भी हमें स्किप तो करना ही है। और एक हमारा 10 चैप्टर, 2 3 एंड 4, 10 में से आपके 4 चैप्टर्स यहाँ से स्किप करवा दिए हमने। सिर्फ 6 चैप्टर आपको दिए हैं, और अगर उनको अच्छे से कर लेते हो, 6 चैप्टर्स को आप यहाँ पे 100% कर लेते हो, 6 चैप्टर्स को, 1st, 2nd हाफ, 3rd, 4th हाफ, 5th, 6th और 9th, सिर्फ इतना भी कंटेंट कर लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चंस 100% कवर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस 100% कवर हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किस में से आते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में से सबसे ज़्यादा आते हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ से बनते हैं। पावर सीरीज में से भी बन जाते हैं भाई। वैसे तो देखो हर चैप्टर में से किसी न किसी में से ज़रूर बनेगा, है ना, बट फोरियर, लैप्लास और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और एक आध क्वेश्चन तो खैर यहाँ से भी मिलेगा, जो आपने किया है उनमें से भी डेफिनेटली आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो बुक आप करते हैं इसके साथ देखो एक और डाउट आता है बच्चों का, स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एक ये बुक हो गई आपकी जो कंबाइंड अभी बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना। सेकंड बुक आपकी है सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, थर्ड बुक आपके पास है प्रोग्रामिंग इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, बट जो हमने एप्लीकेशन पर कोर्स में करवाया हुआ है वहाँ पे प्रोग्रामिंग इन सी नहीं है। प्रोग्रामिंग इन सी पूरा का पूरा क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। ठीक है, तो आप इतने मतलब कॉलेज लेवल पर आ गए हो तो कोई अगर सेल्फ स्टडी करके देखेगा स्टूडेंट इजीली समझ पाओगे आप। यहाँ पर स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म कंप्लीट है, सीक्वेंस सीरीज कंप्लीट है, न्यूमेरिकल मेथड कंप्लीट है। न्यूमेरिकल मेथड से आपका यहाँ पे 2 यूनिट कवर होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो आपके 2 यूनिट कवर होते हैं न्यूमेरिकल मेथड से, 2 यूनिट आपके आएंगे प्रोग्रामिंग इन सी से। बट प्रोग्रामिंग इन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या चैप्टर्स कौन से होंगे ये आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। और प्रोग्रामिंग इन सी में भी मैंने पहले भी आई थिंक लास्ट डे मैंने बताया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो, बट अगर आपको क्लास नहीं मिल रही है तो आपकी बार हम फिर बता देंगे आपको कौन सा आपको करना चाहिए। ठीक है, स्पेशल फंक्शन में हमने डिस्कस कर लिया है, सीक्वेंस सीरीज हम नेक्स्ट वीक में कभी भी डिस्कस करेंगे, एंड न्यूमेरिकल मेथड प्रोग्रामिंग इन सी भी हम नेक्स्ट वीक में आपको बता देंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो तीनों बुक्स, सिर्फ प्रोग्रामिंग इन सी को छोड़ दीजिए, न्यूमेरिकल मेथड, सीक्वेंस सीरीज एंड स्पेशल फंक्शन इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, इसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, और यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस जो है वो कर सकते हो। ठीक है, न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन। ठीक है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आप इस तीनों बुक्स का यानी 2.5 बुक्स का कोर्स एनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। कोई भी क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।